गॉडजिला को हराने के बाद गांव समिति को लगा था कि अब उनकी परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन असली मुसीबत तो उसके मरने के बाद शुरू हुई। दूसरे ही दिन गांव की सुरक्षा टीम ने पाया कि गॉडजिला की लाश से अजीब तरह की गर्मी निकल रही है, वो भी -डिग्री से ऊपर की हाई टेम्परेचर। सब घबरा गए, कहीं ये उसकी वापसी का संकेत तो नहीं। जांच के लिए 3 लोगों की टीम भेजी गई। पास पहुंचते ही असली वजह सामने आई। लाश अंदर से सड़ चुकी थी, लेकिन गैस बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दबाव से शरीर फूलने लगा। तभी अचानक गोजिला के शरीर पर एक बड़ा सा उभार बन गया। जिज्ञासु दामोदर ने उसे छेड़ने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही उभार फट गया। चिपचिपा खून और बदबू ऐसी फैली कि तीनों लगभग बेहोश हो गए। रिपोर्ट गांव समिति तक पहुंची, लेकिन वहां के अधिकारी पैसे के ज्यादा ही लालची थे। उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी और तय किया कि इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। उनके हिसाब से लाश ही अब कमाई का जरिया थी। मगर अगले ही दिन हालात बिगड़ गए। तापमान और दबाव और भी गिरता गया। लाश पर और भी बड़ा उभार बन गया। लोग चेतावनी देते रहे, लेकिन समिति इस डर से कदम नहीं उठा रहे थे कि कहीं लाश को नुकसान पहुंच गया तो उनकी कमाई का सपना टूट जाएगा। तभी अचानक लाश फट पड़ी। जहरीली गैस पूरे कस्बे में फैल गई। लोग दम घुटने से भागते रहे, लेकिन बदबू टस से मस नहीं हुई। इसी अफरा तफरी के बीच एक रहस्यमयी आदमी ने उपाय सुझाया। लाश में छेद कर पाइप लगाओ, गैस बाहर निकालो और ऊपर से बड़ा छेद कर दो ताकि हवा का दबाव गैस को ऊपर ले जाए। इससे लाश भी खत्म होगी और जर भी। लेकिन लाश फिर से फूलने लगी। विस्फोट से पहले ही बांध खोल दिए गए और बाढ़ का पानी छोड़ दिया गया। ठंडे पानी ने गैस का तापमान गिरा दिया और लाश को नीचे खींच लिया। इसके बाद मिसाइल दागी गई। गोजिला की लाश आग पकड़कर ऊपर उठी और विस्फोट के साथ आसमान में विलीन हो गई। गांव ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये भयावह आपदा टल गई।